हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं राजीव आज आपको फिजिक्स का टॉपिक साउंड यानी ध्वनि उसके बारे में बताऊंगा। हम सुबह उठते हैं, हमारे पास चारों तरफ शोर होता है, आवाज होती है। हम कई वाहन का आवाज होता है, ट्रैफिक का, हमारे घर के अंदर रसोई का और सौ तरह की चीजें। अगर हम पार्क में जाते हैं, वहां पक्षियों की चहचहाहट होती है। हर तरफ साउंड होता है जो हम सुनते हैं। क्या कभी आपने सोचा है ये साउंड होती कैसे है, आती कैसे और हम सुनते कैसे हैं? आज मैं इसी के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि साउंड कैसे होती है और हम कैसे सुन पाते हैं इसको। बेसिकली एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी क्रिएट्स साउंड। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से बनती है। मैं इसको आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके। तबला वादक तबला बजाता है, उससे साउंड बनती है। कभी आपने देखा है जब वो तबला अपनी उंगली से उसको बेस को पीट रहा होता है, उस बेस में कंपन होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वहां से साउंड बनती है। एक और एग्जांपल हम देते हैं। अगर एक पतीले के अंदर पानी डाल दें और हम उसको नीचे से किसी चीज से पीटे, उसको हिट करें, तो उसकी साउंड आती है। अगर हम उस पानी को ऊपर से देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि उसके अंदर लहरें हैं, कंपन है, वाइब्रेशंस है। तो यहां से साउंड होती है। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी क्रिएट्स साउंड। अब ये देख रहे हैं कि हम ह्यूमंस कैसे साउंड क्रिएट करते हैं। हम ह्यूमंस, हर तरह से आवाज आती है। हम ह्यूमंस कैसे साउंड क्रिएट करते हैं? बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक घूंट पानी पिए, हम ये नोटिस करेंगे कि अगर हम गले के यहाँ टैप करें, एक हम टाइप कोई चीज जो हमारे गले में हिलती है, वाइब्रेट करती है, वो हमारा वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स कहलाता है। इस वॉइस बॉक्स के अंदर हमारे दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्पेस होता है, नैरो स्लिट बोलते हैं, जो हमारी विंड पाइप, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, विंड पाइप के अपर सरफेस पे लगी होती है। जब हम बोलते हैं, हमारे लंग्स से आवाज आती है। वो आवाज हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके बीच से गुजरती हुई विंड पाइप्स वहां गुजरती है और वहां कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशंस पैदा करती है। वहां से फिर आवाज आती है, यानी वॉइस बॉक्स से हमारी आवाज पैदा होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, आवाज तो पैदा होगी, हम सुनते कैसे हैं? हमारे जो कान होते हैं, हमारे जो कान है बेसिकली फनल टाइप के होते हैं, फनल शेप के होते हैं, जिसके आउटर सरफेस पे वैक्स जमा हो चुकी है। जो इनर सरफेस है, जो बीच वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ईयर ड्रम्स होते हैं। ईयर ड्रम्स, जब हमारी साउंड, कोई भी साउंड हमारे आउटर सरफेस से होकर ईयर ड्रम्स को टकराती है, तो ईयर ड्रम्स वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन को वो इनर ईयर को भेजते हैं। वो जो मेम्ब्रेन होती है, वहां से, मेम्ब्रेन से वो सिग्नल्स फिर माइंड के पास जाते हैं और माइंड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साउंड, बेसिकली साउंड होता क्या है, पैदा कैसे होता है, सुनते कैसे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अब देखते हैं कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। ट्रेवल मैंने बोला, कोई मुझसे 10 फुट दूर खड़ा है, उसको सुनाई कैसे देगा कि मैंने क्या बोला? तो साउंड 3 तरीके से ट्रेवल करता है। साउंड इज ट्रेवल बाय एयर, बाय वाटर एंड बाय सॉलिड आल्सो। जैसे कि 10 फुट दूर आदमी कोई खड़ा है, मैंने कुछ बोला, उसको हवा है हमारे आसपास वातावरण में, उस एयर के थ्रू वो साउंड ट्रेवल करती है और उसको वो सुनाई देता है। अगेन पानी का एग्जांपल लेते हैं हम। पानी का एक पोंड भरिए, उसके अंदर हम बेल अगर कुछ आवाज करते हैं और उसके सरफेस पे अगर हम कान लगा के सुनते हैं तो वो हमें क्लियर सुनाई देती है, साउंड। एंड थर्ड वन इज साउंड इज ट्रेवल्ड बाय सॉलिड आल्सो। एक बहुत आपने रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक से अगर 1 किलोमीटर दूर भी ट्रेन आ रही होती है, वाइब्रेशन होती है, तो हमें, अगर हम उसकी पटड़ी पे कान लगाएंगे तो वो हमें सुनाई देगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि साउंड इज ट्रेवल बाय एयर, बाय वाटर एंड बाय सॉलिड आल्सो। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं साउंड की। साउंड की प्रॉपर्टीज है, सबसे
एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब भी साउंड अपने मीन बेस से, मीन बेस मतलब जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम जब भी कोई पेंडुलम अपने टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, जब भी कोई साउंड अपने मीन प्लेस यानी सेंटर प्लेस से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड होगी। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे साउंड हमारा साउंड वेव के रूप में ट्रेवल करता है, जैसे ये वाला है, ये वेव की शेप में करता है, और जो अपर पोर्शन होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। जब एक वेव ऊपर की तरफ यानी क्रस्ट और नीचे की तरफ ट्रफ पूरा कर लेती है तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। इसको जितना 1 सेकंड में ये वाइब्रेशंस पूरा करती है उतने को वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एंड थर्ड वन इज टाइम पीरियड। इसकी टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। टाइम पीरियड क्या होता है? जितने समय में एक वाइब्रेशन पूरा होता है, ये सेकंड्स में होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी है वो उसकी यूनिट हर्ट्ज है, इसी तरह टाइम पीरियड की कैलकुलेशन सेकंड्स में होती है। जितने सेकंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन अपना क्रस्ट पूरा एक वाइब्रेशन पूरा करती है वो टाइम लेती है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? बेसिकली वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crust or 2 consecutive trough. For example, जब 2 वाइब्रेशंस का अपर पोर्शन क्रस्ट और जो लोअर पोर्शन ट्रफ, एक वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन, दोनों वाइब्रेशन के जो डिफरेंस होता है अपर पोर्शन में और ट्रफ में, वो जो डिस्टेंस होता है वो उसकी वेवलेंथ कहलाता है। इनका अब आप ये सोचने वाली बात है, इन प्रॉपर्टीज का फर्क क्या पड़ता है, फायदा क्या होता है? बेसिकली जितना हम लाउड बोलते हैं, एक इंसान अपने आसपास होने वाली 10 आवाजों को एक टाइम में पहचान लेता है, ज्यादा को पहचान लेता है। कोई हॉर्न की है, कोई बुला रहा है, कोई बर्तन की है, कोई किसी चीज की है, कोई चिड़िया की है, कुछ है। वो क्यों होता है? बेसिकली एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, दीज आर 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा या जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी, वो हमें रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। जैसे मेल्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है साउंड की, और फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बच्चों की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, श्रिलनेस बढ़ती है, पिच उसकी तेज होती है। और उसी तरह हम पहचान पाते हैं कि कौन किसकी आवाज है। टाइम पीरियड, जितना टाइम कोई चीज साउंड ट्रेवल करने में लेती है उतना ही समय हमें पता लग जाता है कि ये किस चीज की आवाज है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें साउंड को रिकॉग्निशन करने में हेल्प करती है।